आज के लेक्चर में बात करेंगे हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है तथा इसके लिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपको समझना। तो आइए देखते हैं SN2 रिएक्शन। यहां पर देखिए बच्चों लिखा है कि CH3Cl तथा हाइड्रोक्साइड आयन को अभिक्रिया जिसमें मेथेनॉल तथा क्लोराइड आयन बनता है द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन की ये बातें हम समझेंगे क्या होता है और देखते हैं और क्या चीजें यहाँ पर है। तो ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है जिसे अभी हम डिस्कस भी करेंगे और समझेंगे। यहां पर अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला नाभिक रागी और दूसरा यहाँ पे जो हम अल्काइल हैलाइड का समूह लेंगे। तो आइए उन सभी बातों को समझते हैं। यही कारण है कि इसे हम द्वितीय कोटि बल गतिकी भी कहते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास CH3Cl यहाँ पर है और यहाँ पर OH माइनस है, यहां पर क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है, आक्रमण करता है CH3 पे और क्लोरीन माइनस बाहर चला जाता है। यहां पर आक्रमण और क्लोरीन का निकलना एक समय में होता है, मतलब यहां पर OH और कार्बन के बीच में आबंध बनता है और क्लोरीन और कार्बन के बीच का आबंध टूटता है। तो यहां पे देखिए कार्बन के ऊपर आंशिक आवेश धनावेश, यहां पे ऋणायन, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। फाइनली हमें क्या मिलता है, OH CH3 प्लस Cl माइनस। यहां पर हमने क्या देखा, एक नाभिक रागी, एक लिविंग ग्रुप हैलोजन जो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन कोई भी हो सकता है, एक हैलो एल्केन। यहाँ पर आबंध का बनना और आबंध का टूटना एक समय में होता है, सेम टाइम में होता है। तो यहाँ पर ये चीजें समझते हैं हम। अब देखिए अभिक्रिया का वेग, अगर हम बात करें अभिक्रिया का वेग तो यहाँ पर यह Rx और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, यहाँ पे हम बात करें रेट की, तो वह इस पर भी डिपेंड करती है CH3Cl पर और वह OH माइनस यानी नाभिक रागी पर भी डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है SN2 के लिए कि यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड और नाभिक रागी दोनों पर रिएक्शन डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे SN2 के क्वेश्चन। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी कि कैसे SN2 रिएक्शन होता है और क्या क्या फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग यहाँ पर अल्काइल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक रागी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रतिक्रिया एक साथ होती है, यहां पर कोई मध्यवर्ती यानी कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। मतलब यहां पर जब OH माइनस अटैक करता है और क्लोरीन माइनस निकलता है तो ये दोनों एक समय में होता है, सेम टाइम में होता है। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, कोई भी मध्यवर्ती नहीं होता है। तथा आने वाला नाभिक रागी एवं कार्बन परमाणु के मध्य आबंध बनना प्रारंभ होता है। मतलब जब OH माइनस ने कार्बन के ऊपर आक्रमण किया तो आबंध बनना शुरू हो गया और उसी समय क्लोरीन से कार्बन का आबंध टूट गया, मतलब धीरे धीरे टूटने लगा। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी है। यहाँ पर हम अवशिष्ट समूह यानी जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ग्रुप जाने वाला है अर्थात लिविंग ग्रुप। तो अब बात करेंगे अवशिष्ट समूह कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं अवशिष्ट समूह कैसा है। तो बच्चों लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी SN2 अभिक्रिया होगी। इसका अर्थ क्या है कि अगर कार्बन के साथ आयोडीन का आबंध है और बॉन्ड है तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जल्दी से आयोडीन
कार्बन को छोड़कर चला जाता है और SN2 अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर यह जो ग्रुप, आपको यह जो ऑर्डर लिखा हुआ है, यह क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें यह समझना है कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह है। ये बहुत जल्दी कार्बन से बॉन्ड तोड़कर चला जाता है। कैसे समझ सकते हैं बच्चों? अगर बात करें तो यहाँ पर कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होगा वह बहुत कमजोर होगा, बहुत कमजोर होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है और कार्बन उसकी अपेक्षा में छोटा है। तो यहाँ पर आयोडीन जिसका साइज बहुत बड़ा है उसके साथ कार्बन का आबंध उतना मजबूत नहीं होता, उतना प्रबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कमजोर यानी दुर्बल आबंध है। बात करते हैं फिर आयोडीन, फिर ये थोड़ा सा और दुर्बल, ये थोड़ा कम दुर्बल होगा और यहाँ पे क्लोरीन का साइज छोटा है तो यहाँ पे आबंध इनकी तुलना में प्रबल होगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि आयोडीन इस आबंध को तोड़कर जल्दी चला जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जगह SN2 की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर सभी जगह SN2 अभिक्रिया हो रही है। लेकिन कौन SN2 रिएक्शन फास्ट होगी? कौन SN2 रिएक्शन फास्ट होगी? अगर हमने इसे अभिक्रिया 1, 2 और 3 कहा तो हम देखेंगे कि SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा फास्ट हमें मिलेगी फर्स्ट में, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। रीजन क्या है? यहाँ पर रीजन ये है कि जो लिविंग ग्रुप है वह बहुत साइज में बड़ा है और साइज में बड़ा होने के कारण वह कार्बन से अपना आबंध तोड़कर बहुत जल्दी चला जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझ में आई कि प्रोडक्ट तो सभी के सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है वह फर्स्ट का ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जेईई में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमने लिविंग ग्रुप की बात समझी। अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड समूह की। तो बच्चों अब देखिए कि हमारा जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अल्काइल हैलाइड जैसे कि मिथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन होते हैं और जबकि तृतीय अल्काइल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्कि स्थूल समूह आगमनकारी नाभिक रागी के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये ऑर्डर हमें अब समझना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर CH3Cl है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर कार्बन के साथ 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे क्लोरीन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर OH-, अब एक दूसरी अभिक्रिया जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 बड़े बड़े CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि SN2 अभिक्रिया कहां फास्ट होगी, तो अब देखिए कि ये जो OH- हमारा नाभिक रागी है, इससे कितनी परेशानी होगी यहां पर कार्बन के साथ आबंध बनाने के लिए, क्योंकि ये जो ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो छोटे समूह के हैं, जबकि यहाँ पर CH3 ग्रुप ये बहुत ही स्थूल यानी बल्की होते हैं, बहुत ज्यादा बल्की होते हैं। तो बल्की होने के कारण यहाँ पर वह OH- को आक्रमण करने से रोकते हैं। यहाँ पर ये OH- को आक्रमण करने से रोकते हैं। यहाँ पर OH- का जो आक्रमण है यहाँ पर तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है OH- को। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसके कारण अभिक्रिया थोड़ी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह 3 डिग्री हैलाइड है, यह तृतीय हैलाइड है, तो यहाँ पर SN2 अभिक्रिया होगी ही नहीं, जबकि यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा OH CH3।
तो अब हम समझते हैं कि कहाँ पर कौन से अल्काइल हैलाइड में अभिक्रिया SN2 की होती है और कौन से हैलाइड में SN2 की अभिक्रिया नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है कि सामान्य एल्किल हैलाइड में मेथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है, क्योंकि यहाँ पे 3 छोटे हाइड्रोजन होते हैं, जबकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप यानी स्थूल समूह है वह नाभिक रागी के लिए अवरोध यानी प्रॉब्लम थोड़ा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं इसे, देखिए यह आपका मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पे आपका यह मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर OH- बहुत आसानी से अभिक्रिया करेगा और SN2 रिएक्शन देगा। यहाँ पर हमने अभिक्रिया 1 लिखी। अब यहाँ पर यह 1 डिग्री हैलाइड है, यह 1 डिग्री प्राथमिक हैलाइड है। हम देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं 1 डिग्री प्राथमिक हैलाइड क्या होता है, अगर कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो। द्वितीय हैलाइड क्या होता है, अगर कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर और तृतीय हैलाइड कि अगर कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड हो। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा प्राथमिक हैलाइड अर्थात 1 डिग्री हैलाइड है। तो क्योंकि यहाँ पर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, एक ग्रुप है, तो यहाँ भी SN2 रिएक्शन होगी, यहाँ भी SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड है, द्वितीय हैलाइड है। रीजन क्या है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन के ग्रुप जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, तो यह 2 डिग्री हैलाइड होगा। तो यहां भी मान लीजिए SN2 अभिक्रिया होगी। लेकिन एक चीज फिक्स है कि 3 अगर तृतीय हैलाइड है यानी 3 डिग्री हैलाइड है तो यहां पर SN2 रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि OH- आक्रमण ही नहीं कर पाएगा, आक्रमण ही नहीं कर पाएगा। यहां पे हम लिखते हैं क्योंकि OH- आक्रमण नहीं कर पाएगा, OH- आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सबसे अच्छा SN2 देगा, उसके बाद 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो यही बातें हमने यहाँ पर भी देखी कि प्राथमिक हैलाइड में सबसे अच्छा, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। बच्चों अब बात करेंगे कि नाभिक रागी यानी आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। तो बच्चों SN2 रिएक्शन में जो नाभिक रागी अर्थात हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो उसे समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के नाभिक रागी प्रेजेंट हैं। हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा जल H2O और यहाँ पे हमने लिखा CH3Cl। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक OH- प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा यहाँ पर CH3Cl प्रेजेंट है। दोनों ही आपको प्रोडक्ट में CH3OH देगा। यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट आपको CH3OH ही मिलेंगे। यहाँ पे दोनों जगह हमें SN2 रिएक्शन मिलेगी। लेकिन अगर बात करें नाभिक रागी तो यहाँ पर अगर यह आपका रिएक्शन 1 है और ये आपका रिएक्शन 2 है, तो याद रखिएगा अगर ये आपका रिएक्शन 2 है और यह रिएक्शन 1 है तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन सेकंड में ज्यादा तेज होगी, ज्यादा फास्ट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि OH- एक अच्छा एक प्रबल नाभिक रागी है। तो नाभिक रागी कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। यहाँ पर नाभिक रागी प्रबल होना चाहिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाभिक रागी यहाँ पर हमारा प्रबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो किस तरह के नाभिक रागी का हम उपयोग कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे कि CN- इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर O- यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, NH2-
यह भी एक बहुत अच्छा नाभिक रागी है। जैसा कि फिर हम देखते हैं यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं OCH3 माइनस, ये सभी एक प्रबल नाभिक रागी हैं। रीजन क्या है? इन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर नाभिक रागी की बात करें तो इस बात को याद रखिएगा, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग नाभिक रागी कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वह एक प्रबल नाभिक रागी होगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर OH माइनस और जल की बात करें तो OH माइनस एक प्रबल नाभिक रागी होगा जल की तुलना में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लीज आप मिस मत करिएगा और जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो नाभिक रागी हमारा कैसा होना चाहिए? प्रबल होना चाहिए। ये बातें भी हमने समझ ली। क्लास अब बात करेंगे यहां पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है विन्यास का प्रतिपन्न यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसे समझते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास का प्रतिपन्न में, यहां पे देखिए, हम यहां पे देखते हैं कि जब यहां पर CH3Cl और OH माइनस में अभिक्रिया होती है तो OH माइनस पीछे से अटैक करता है। कहां से? बैक साइड अटैक होता है, पीछे से अटैक होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यह पीछे से आया है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें इस प्रकार का मिलेगा। इसे ही बच्चों हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी यहाँ पे विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वह इन्वर्जन होता है। अब देखिए एक और प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि OH माइनस है और यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है और यहाँ पे तीनों जगह हमें हाइड्रोजन, यहाँ पर भी SN2 अभिक्रिया होगी, यहाँ भी SN2 अभिक्रिया होगी। यहाँ पे क्लोरीन जब जाएगा तो यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर OH इस तरफ होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे इसे ही हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ से क्लोरीन गया है और पीछे से यहाँ पे OH माइनस अटैच्ड हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे ही हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बहुत सारे प्रश्नों को, समझेंगे कि कैसे SN2 के क्वेश्चंस को किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।